नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश में हूं आपके साथ निशा। भागलपुर के बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़ी खबर से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भागलपुर जिले में द्वितीय चरण से प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले जिले के जगदीशपुर प्रखंड के 14 पंचायत के विभिन्न पदों के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हुई। जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय में 5 पदों पर हुए नामांकन में लगभग 1350 अभ्यर्थियों ने अलग अलग पदों के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। हालांकि नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन होने के कारण प्रखंड कार्यालय में गहमागहमी कम दिखी। इस दौरान भवानीपुर तीसरी पंचायत से नामांकन करने पहुंचे राजकुमार रंजन ने निवर्तमान मुखिया के कार्यों पर नाराजगी जाहिर करते हुए पंचायत के लोगों के सहयोग से अपने पंचायत के सर्वांगीण विकास की बात कही। तो हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है और आज नामांकन देने के पहले ही हम लोग बहुत प्रयास कर चुके हैं पुल के लिए। तो हमारे गांव में पहले रोड भी नहीं था, हम लोग कैंडिडेट भी नहीं थे, हम लोगों के गांव में मुखिया भी नहीं था, फिर भी हम लोगों ने अपना दौड़ भाग करके हम लोगों ने अपना रोड बनाया। और ये पंचायत समिति पद पे हैं, लगातार 2 बार जीती थी, ये तीसरी बार नॉमिनेशन कराई है। इस बार क्या मुद्दा लेके? मुद्दा मेरे पंचायत में वही है, नल नाला का जो पुराना मीटर रहा था छूटा हुआ वो है। वहीं जगदीशपुर वीडियो तरुण केशी ने नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न होने का दावा करते हुए 16 सितंबर को स्कूटनी, 18 सितंबर को सभी प्रत्याशियों को सिंबल अलॉटमेंट होने पर प्रखंड के सभी 14 पंचायत में 29 सितंबर को चुनाव संपन्न कराए जाने की बात कही। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि 1 और 2 अक्टूबर को भागलपुर के सबौर एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में जगदीशपुर प्रखंड का मतगणना होगा। पिछले शनिवार तक हम लोग को 1258 नामांकन पत्र विभिन्न पदों के लिए प्राप्त हुआ था। आज हम लोग का अंतिम तिथि है। 4 बजे तक जो भी काउंटर पर आ जाएंगे उनका नामांकन हम लोगों ने लेना बोल दिया है, अनाउंसमेंट भी कर दिया है बार। और सभी का नामांकन पत्र जो भी प्राप्त हो रहे हैं हमको सभी को डिजिटाइजेशन कराना है। तो डी से पहले तक जो भी 1258 हम लोग को मिला था हम लोगों ने करा लिया है लगभग। आज जो प्राप्त होगा हम लोग कल तक उसको करा लेंगे, उसके बाद ही प्रपत्र 7 का फाइनल हो जाएगा। और फिर 16 तारीख तक समीक्षा की तिथि है। 18 तारीख को नाम वापसी प्लस हम लोग फाइनल सिंबल का अलॉटमेंट कर देंगे। और वितरण का जो भी ईवीएम वगैरह की तैयारी वगैरह यही लोकनाथ विद्यालय में की जाएगी, वहीं से वितरण मैम का होगा। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के कासिम बाग में रंजीत चौधरी के घर में एंटी लीकर टास्क फोर्स इंस्पेक्टर प्रमोद शाह के नेतृत्व में छापेमारी का अभियान चलाया गया, जिसमें रंजीत चौधरी के घर से 15 लीटर देसी शराब टीम के द्वारा बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान घर के सभी लोग फरार हो गए। पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच लगातार एंटी लीकर टास्क फोर्स के द्वारा जिले भर में शराबियों और शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लाल पानी के कारोबारियों के बीच हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। भागलपुर के अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास की दर्जनों छात्राओं ने छात्रावास अधीक्षिका नाहिदा नसरीन के हॉस्टल में जारी नित्य नए फरमानों को तालिबानी फरमान करार दिया है और इसको लेकर छात्रावास में रहने वाली छात्राओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में हॉस्टल के छात्राओं ने अधीक्षिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तालिबानी कानून लाना बंद करो का जमकर नारेबाजी की। छात्राओं ने छात्रावास की अधीक्षिका नाहिदा नसरीन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। छात्रावास अधीक्षिका के खिलाफ छात्रा मांगे पूरी करो का बैनर पोस्टर लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच जमकर हंगामा किया। गड़बड़ी की शिकायत करने पर अधीक्षिका द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। छात्राओं ने अधीक्षिका नाहिदा नसरीन पर नित्य नए फरमान जारी करने और पहनावा पर आपत्ति को तालिबानी फरमान करार दिया। प्रदर्शन करने वाली छात्राएं लगातार अधीक्षिका को हटाए जाने की मांग करते हुए हॉस्टल, यूनिवर्सिटी समेत समाहरणालय में प्रदर्शन कर रही है। छात्राओं ने अधीक्षिका को हटाए जाने की मांग को लेकर उग्र आंदोलन की धमकी दे रखी है। हम लोगों के यहाँ पे बहुत सारी परेशानी है, जिसमें कुछ परेशानी को हम लोग यहाँ पे बोल पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी परेशानी है कि उतना हम लोग बता नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ये है कि हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है। गवर्नमेंट हम लोगों के लिए बहुत सारी फैसिलिटी देता है, जिसमें हम लोगों के हॉस्टल में लाइब्रेरी भी है, लेकिन आज तक वो लाइब्रेरी खुलता नहीं है। वो मैम उसमें ताला लॉक करके रखती हैं, हम लोगों को नहीं वहाँ जाने दिया जाता है।
और यहाँ 3 सीटर रूम भी है, सिंगल सीटर है। तो 3 सीटर वाले लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है रूम में, वो लाइब्रेरी में पढ़ना चाहती हैं लेकिन रूम नहीं खुलता है लाइब्रेरी वाला। कॉमन रूम है, कॉमन रूम में लड़की अगर शाम में जाना चाहे कभी कॉमन रूम भी नहीं खुलता, उसमें टीवी वगैरह सब गवर्नमेंट हम लोगों को दी है लेकिन वो भी नहीं खुलता है। और भी जैसे कि हम लोगों को खाना 2 बजे के बाद मिलता है, कभी 3 भी बज जाता है, और सुबह से लेके 3 बजे तक के खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। उसके लिए भी गवर्नमेंट हम लोगों को इंडक्शन प्रोवाइड करवाई है। 2 इंडक्शन था जिसमें सुबह के लिए हम लोगों को चाय नाश्ता बनाने के लिए दी थी गवर्नमेंट। उसको भी मैम अपने रूम में, हॉस्टल का एक रूम है उसमें ताला लॉक करके रखी हुई हैं, अपना पर्सनली वो रखी हैं एक रूम जिसमें ताला लगा के रखी हैं। फ्रिज में भी वो ताला लगा करके रखी हैं जिसमें हम लोगों को प्रोवाइड किया गया था फ्रिज भी गवर्नमेंट की तरफ से। तो जनरेटर है हम लोगों के लिए, उस जनरेटर का भी हम लोगों को यूज़ नहीं करने दिया जाता है। रात में अगर लाइट कटती है, बगल में बॉयज़ हॉस्टल है वहाँ चलता रहता है, हम लोग अंधेरे में बैठे रहते हैं, मैम नहीं चलवाती हैं जनरेटर भी। हम लोग यही चाहते हैं कि इन सारे मुद्दों का सल्यूशन होना चाहिए कि लाइब्रेरी खुले, हम लोग वहाँ पढ़ें, कॉमन रूम खुले, जनरेटर चले, और खाने का मुद्दा जो है वो हम लोगों। जगदीशपुर प्रखंड के पंचायत चुनाव नामांकन कार्य समाप्त होते ही प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार का जनता को रिझाने का काम शुरू कर दिया है और इसी क्रम में सैनो पंचायत के निवर्तमान मुखिया भैरव यादव ने सैनो, बदलूचक, कोला, योगीवीर गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। अपने कार्यकाल के दौरान किए कार्यों का वखान किया। अपने कार्यकर्ताओं के साथ उत्साहित भैरव यादव ने बताया कि जनता जनार्दन मुझे जिताने का विश्वास दिलाती रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने मेरे कार्यकाल में विकास को देखा है और अगले कार्यकाल में विकास के कार्यों को और गति दी जाएगी। आशीर्वाद लगता है मुझे मिलवे करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गरीब गुरबा का मैं सहयोग करता हूँ और गरीब गुरबा मुझे मदद करेगा। मैं किसी का आज इन तक गलत नहीं किया हूँ। हाँ, विकास के नाम पे वोट लेंगे और विकास मुझे वोट देगा विकास के नाम पे। मैं किसी जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं लेता हूँ। मैं सब दिन मुस्लिम समाज और यादव समाज, ब्राह्मण समाज, बाबू साहब हो, मंडल समाज हो, तौती समाज हो, मैं सबसे मिल के रहता हूँ। और ये नहीं कि मोदी जी की तरह जय श्री राम बना देंगे काम, वो काम नहीं करते हैं। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी राम का पूजा करता हूँ। ये मुस्लिम है, ये अपना अल्लाह का पूजा, अल्लाह ईश्वर तेरे को सबको सम्मत दे भगवान, हम वही आदमी हैं। सुल्तानगंज प्रखंड में पिछले दिनों आई बाढ़ से प्रभावित हुए 100% पीड़ितों को आपदा के तहत मुआवजा राशि देने की मांग को लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मिराज के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान बाढ़ पीड़ितों ने हाथों में झाड़ू और सूप लेकर सरकार व अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। अफसर अपनी मनमानी करना छोड़कर लोगों को चिन्हित कर मुआवजा दे। साथ ही पुरानी सूची के आधार पर मुआवजा दिए जाने से बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित सरकारी सहायता राशि से वंचित रह गए हैं। उन लोगों को चिन्हित कर आपदा के तहत मिलने वाली राशि जल्द प्रखंड एवं नगर परिषद क्षेत्रों के लोगों के खातों पर भेजने का काम करें। यदि जल्द से जल्द मुआवजा लोगों को नहीं दिया जाएगा तो राजद कार्यकर्ता एकजुट होकर बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए उग्र आंदोलन करेंगे। किसानों व युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने व रोजगार के उद्देश्य से बायो प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और गौशाला समिति भागलपुर के बीच MOU साइन हुआ। गौशाला कार्यालय में समिति के सदस्यों ने बैठक में TMU के कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को गौशाला का मोमेंटो व शॉल देकर सम्मानित किया। साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा की। गौशाला का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, वहां प्रोडक्ट तैयार होकर बाजारों में उतारे, जिसमें TMU सहयोग करेगी। आज इसको लेकर दोनों के बीच MOU साइन हुआ। कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि इस MOU से हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स बना पाएंगे। इसके साथ साथ हमारा उद्देश्य है कि गौशाला के माध्यम से TMU के सहयोग से हम ऐसा योगदान दें। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए TV अंग प्रदेश। A nation begins from the ground up, just the way man does. And as we fill in the pages of our lives, a greater story is written, unnoticed. We become the men who help build a nation. As we button up each day to harvest, protect, build, fix, be the man who grows other men. We all work together to make the impossible
possible and build the Indian dream. Because the spirit of a nation is kept alive by the spirit of man. Indian Terrain. होटल स्टोन पार्क अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है। बड़े शहरों जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क, तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। एसी, नॉन एसी रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, 24/7 पावर बैकअप, वाईफाई जैसी सुविधाएं। भागलपुर रेलवे स्टेशन एवं प्राइवेट बस स्टैंड के नजदीक स्थित होटल स्टोन पार्क में जब आप एक बार आएंगे तो बार बार आने का दिल चाहेगा। तो हमें इस सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता है होटल स्टोन पार्क, पटल बाबू रोड, सिटी मार्ट मॉल के बगल में, भागलपुर। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंक प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहली बार एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ जो पूरे भागलपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मुंगेर के धरहरा की प्रमीला देवी ने 6 सितंबर को सफ़ेद बालों वाली बच्ची को जन्म दिया है। नवजात का रंग भी दूधिया गोरा है। मायागंज अस्पताल में बच्ची को देखने के लिए जन्म के बाद से काफ़ी भीड़ जमा हो रही है। बताया जा रहा है कि हज़ारों में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन मायागंज अस्पताल में पहली बार ऐसी बच्ची ने जन्म लिया है जिसका बाल सफ़ेद है। बच्ची की मां ने बताया कि 6 सितंबर को मुंगेर सदर अस्पताल से मायागंज अस्पताल रेफर किया गया था। उसी रात सिजेरियन पद्धति से बच्ची का जन्म हुआ है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिकल के छात्र छात्राओं ने AKU के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं के द्वारा परीक्षा परिणामों पर घोटालों का आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि परीक्षा परिणाम सही तरीके से घोषित नहीं किया गया, जिसके कारण इस साल हमारे बैच में लगभग 40 बच्चे फेल हो गए हैं। ऐसा ना कभी हुआ था और ना कभी हो सकता है। हर साल एग्जाम होते हैं और 3 से 4 बच्चे ही फेल होते थे, लेकिन इस बार परिणाम कुछ ऐसा घोषित किया गया है कि 40 से ज़्यादा बच्चे को फेल कर दिया गया है। अभी तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे बैच में इतने लोग फेल हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? मतलब क्या लगता है AKU को कि हमारे बैच सबसे बेवकूफ़ बैच है? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि इतने साल से चला आ रहा है, मैक्सिमम 4 से 5 बच्चे फेल होते थे और यहाँ पे क्या है कि 40 बच्चे फेल हो रहे हैं। तो एक तो हम लोग का पैटर्न चेंज हो गया। चलिए उसमें भी हम लोग हैं सहमत है कि चलिए पैटर्न चेंज हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग वैसे एग्जाम दे रहे हैं, अपने को प्रिपेयर किए कि हाँ हम लोग इस मुश्किल दौर में भी एग्जाम दिए। उसके बाद इन लोग क्या बोले कि हम लोग का रिजल्ट आया 40 बच्चे फेल हैं, तो इन लोग क्या बोल रहे हैं कि टेक्निकल रीजन के इशू की वजह से हम लोग को ऐसा रिजल्ट देना पड़ा है। हम लोग खुद नहीं पता था कि कैसे मार्किंग करना है, कैसे कॉपी चेक होगा। ठीक है, तो अब जो बच्चे जिस बच्चे पे ये गुजर रहा है उनका आप मनोस्थिति समझिए कि वो किस फेज। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता रैली का आयोजन रेफर अस्पताल में पैथी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुकेश कुमार एवं VHM प्रणब कुमार के नेतृत्व में किया गया। स्काउट के जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद के नेतृत्व में स्काउट और गाइड के छात्राओं ने स्लोगन द्वारा क्षेत्रवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही अस्पताल परिसर में दूर दराज से आए रोगियों को भी स्वच्छता जागरूकता संदेश दिया गया। मौके पर डॉक्टर रवीश मिश्रा, डॉक्टर गणेश खंडेलिया एवं आशा फैसिलिटेटर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। जन तक मैसेज जाए बच्चों के द्वारा, जब ये एक्टिविटीज होगी तो लोकल पब्लिक भी सोचेंगे, बुजुर्ग भी सोचेंगे। बच्चे जब जागरूक हो रहे हैं तो हमें भी जागरूक होना चाहिए स्वच्छता के प्रति और अधिक संवेदनशील होगा समाज। इसीलिए ये पखवाड़ा का आयोजन तथा ये रैली का आयोजन किया जाए। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड खादी ग्राम उद्योग के प्रांगण में स्थित किराना दुकान से देर रात अज्ञात चोरों ने दीवार काटकर दुकान के अंदर रखे साबुन, तेल, हॉर्लिक्स सहित नकदी रुपए की चोरी कर ली गई। घटना के बाबत अब्जूगंज गांव के रहने वाले पीड़ित विनोद कुमार साहा ने बताया कि देर शाम हम दुकान बंद करके घर चले गए
और सुबह जब दुकान खोलने आए तो देखा कि पीछे का दीवार कटा हुआ है और सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि 2013 में भी चोरों ने दीवार काटकर 50,000 से अधिक की चोरी कर ली थी। आज भी 50,000 से अधिक की चोरी कर ली गई है। इस बाबत पीड़ित ने सुल्तानगंज थाने में आवेदन देकर ज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। भागलपुर के लोग इन दिनों अपराधियों और नशे के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। देर शाम बबरगंज थाना क्षेत्र के मोगलपुरा कव्वाली मैदान में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बबरगंज थाना प्रभारी पवन सिंह, मोगलपुरा हुसैनाबाद कमेटी के सदर शेर खान, सचिव मोहम्मद बिलाल, खंजाची सादमानी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। बैठक के दौरान अपराधियों और नशे के धंधेबाज और नशेड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात करते हुए ऐसे तत्वों के मोहल्ले में प्रवेश पर रोक लगाए जाने का ऐलान किया गया। साथ ही बैठक के दौरान युवाओं को अपराध और नशे से दूर रखने के लिए हर संभव उपाय किए जाने पर भी जोर दिया गया। इस दौरान थाना प्रभारी पवन सिंह ने कमेटी के लोगों और स्थानीय लोगों को पुलिस के द्वारा हर संभव मदद दिलाए जाने का भरोसा भी दिलाया। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सुल्तानगंज नगर परिषद के कर्मियों ने सोमवार को नवनिर्मित नगर सरकार भवन के मुख्य गेट के समीप अपनी मांगों को लेकर प्रधान सचिव का पुतला दहन किया। गौरतलब है कि सुल्तानगंज नगर परिषद के कर्मी पिछले 7 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके कारण शहर की साफ सफाई के साथ साथ कार्यालय का कामकाज भी बाधित है। भागलपुर के टीएनवी कॉलेज में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के नए स्टडी सेंटर की शुरुआत हो गई है। इग्नू के कुलपति नागेश्वर राय ने 8 जून 2021 को ही इसकी स्वीकृति दी थी। इग्नू ने संबंधित पत्र टीएनवी कॉलेज को भेजा था, जिसका उद्घाटन आज टीएनवी के प्राचार्य संजय कुमार चौधरी सहित अन्य प्रोफेसरों ने फीता काट कर किया। टीएनवी के प्राचार्य ने बताया कि इग्नू का सेंटर लर्नर स्पोर्ट सेंटर के रूप में कार्य करेगा। इसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स पूरे होंगे। देश में 12 नए लर्नर स्पोर्ट्स सेंटर बनाए गए हैं। इसमें SC ST छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। इनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर करें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।